कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। दोस्तों जरा बताएं कि इसमें हेट स्पीच क्या है, इसमें ऐसा क्या है कि किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक धर्म को टारगेट किया गया हो। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है, लेकिन इसी बिना पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया। इसी बात की वजह से जगह जगह उन पर एफआईआरें दर्ज की गईं और मोडासा से उन्हें रिहाई मिलने वाली थी। वो अपने घर पे आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए, उन्हें रिहाई नहीं मिली। जमानत मिली लेकिन रिहाई नहीं मिली। है ना कितनी अजीब बात। अब पासा की कार्रवाई में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसा दिया गया है। मोडासा कोर्ट से उन्हें जमानत मिली इस शर्त पे कि अपना पासपोर्ट जमा करवा दें। और फिर जूनागढ़ डीएम का मैसेज आया कि मौलाना पर पासा एक्ट लगा दी गई है, यानी कम से कम 3 महीने की जेल। एक्स पर यानी के ट्विटर पर अंसार इमरान एसआर लिखते हैं, जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी शख्स को प्रताड़ित करने का इरादा कर लें तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस से बखूबी समझ सकते हैं। उनके केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली दूसरी जगह पर एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया, जब दूसरी जगह जमानत मिली तीसरी जगह एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया। जब आखिरकार मोडासा कोर्ट से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं है। और वाकई मैं भी नहीं जानता हूं कि डीएम के पास इतनी भी पावर होती है। मुझे भी अंसार इमरान एसआर के ट्वीट से ही ये बात मालूम हुई। वैसे ही मैं कहूँ मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी और मैं तो जानता भी नहीं था कि पासा भी कोई एक्ट होती है कि डीएम को इतनी पावर होती है जो वो किसी को जेल में डाल दे, और वो भी कम से कम 3 महीने के लिए। कलेक्टर महोदय ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। अब इस एक्ट के तहत उनका कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय है। कितनी कानूनी गहनता के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक कानूनी शिकंजे में गिरफ्तार किया। आप पासा एक्ट की डिटेल से समझ सकते हैं। पासा में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए। इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है। वहां से संतुष्टि मिलने के बाद यानी कि अप्रूवल मिलने के बाद आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए, जिस पासा कानून के तहत खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वाले, नशे के अपराधियों, यातायात कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है, उसको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर किया गया। एमएलए राजा सिंह और पत्रकार सुरेश चौहान के और क्या नाम है उसका, काजल हिंदुस्तानी वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो नफरती बयान देते हैं, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गरियाते हैं, दंगे भड़काते हैं। और ऐसे दंगे कि इन लोगों के फसादात से दंगे भड़कते भी हैं, दंगे होते भी हैं, फिर भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पासा एक्ट कुछ भी इन लोगों पर लागू नहीं होता। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पासा एक्ट के तहत भी जेल भेज दिया जाता है। और मुझे भी पासा एक्ट के बारे में आज ही पता चला।